नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मील पहल क्लासेज नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपका मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसकी बात हो चुकी है और हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं हम, और वो है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। मित्रों, इसमें सबसे पहले तो आपको वही बातें याद रखनी है कि इसका निर्माण है वो कौन से काल में हुआ, ये किसका अवशेष माना जाता है, क्षेत्रफल इसका कितना है और यहाँ हमारे राज्य कितने % जनसंख्या निवास करती है, जलवायु कैसी है, जिसके बारे में मैंने हालांकि आपको सामान्य रूप से बताया था। एक बार जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जो है उसके बटन पे आप क्लिक भी कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। इसके साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और वीडियो की बात अपन करें तो दोस्तों, वीडियो आपको मेरे हिसाब से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यदि वीडियो अपन अंत तक देखेंगे तब जाकर के हमारा जो कोई समस्या है वो समस्या क्या है सॉल्व हो पाएगी। एक बात आपको और बताऊं, आपके लिए पहल क्लासेस जो है इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप की यदि अपन बात करें तो उस ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपकी विभिन्न प्रकार की क्विज होंगे, ठीक है, और टेस्ट जो भी प्रोसेस चलेगी उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। चलो देखते हैं अपने यहाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसका निर्माण जो है उसकी अपन बात करेंगे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसका निर्माण कौन से काल में हुआ। सबसे मेन बात तो ये आती है, यदि इसकी बात करते हैं अपन तो प्री पैलियोजोइक काल जो है उस प्री पैलियोजोइक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो आर्कियन था और एक था आपका प्री कैम्ब्रियन युग। तो इसका जो निर्माण है वो कौन से युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग। इस प्री कैम्ब्रियन युग की अपन बात बताएं तो यहाँ पर एक बात आप और ध्यान रखेंगे दोस्तों, और वो क्या है कि प्री कैम्ब्रियन युग जो है, यदि हम राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं ना तो वहाँ पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है कि हमारी भूगर्भिक जो संरचना है उसमें क्या है कि एक तो दिल्ली क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और एक अरावली क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अर्थात अपन यदि इसके बारे में आगे और बात करते हैं तो इसके दो भाग बताए गए हैं। एक तो आपका है दिल्ली क्रम, दिल्ली क्रम की चट्टानें। हालांकि ये बातें जो हैं ये आपको भूगर्भिक इतिहास का टॉपिक जब बताया जाएगा उसमें बता देंगे। इसके बाद में दूसरा मैंने अभी बताया आपको अरावली क्रम की चट्टानें। यहाँ मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसमें जो प्रधानता होती है दिल्ली क्रम की चट्टानों में, इसमें प्रधानता मुख्य रूप से होती है क्वार्टजाइट की। क्वार्टजाइट। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, क्वार्टजाइट की अपन बात करते हैं तो क्वार्टजाइट जो है वो रूपांतरित चट्टान है या यूँ कहें तृतीयक चट्टान है। ये आपके रिट में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए पता भी होना जरूरी है। और ये बलुआ पत्थर जो है जो अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान। और उसमें जब रूपांतरण हो गया तो वो क्या बन गया? क्वार्टजाइट बन गया। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बलुआ पत्थर का रूपांतरण है तो क्वार्टजाइट है। इसके बाद में अरावली की यदि अपन बात करते हैं, अरावली क्रम की चट्टानों में इसमें निस है, सिस्ट है, निस, सिस्ट और ग्रेनाइट, ये आपकी यहां पर पाई जाती है। ठीक है, ग्रेनाइट है या आग्नेय चट्टान है, इसमें रूप में परिवर्तन होगा तो रूपांतरण चट्टान कौन सी बन जाएगी? निस बन जाएगी। फिर अपन बात करते हैं ये क्या रूपांतरित है, जिसमें आपको पता होगा यदि अपन बात करें तो ये किस प्रकार चेंज होती है। ये आपकी सेल है, ये स्लेट में होती है, स्लेट है वो सिस्ट में होती है और सिस्ट फाइलाइट में होती है। दोस्तों, ये बात होती है आपकी, यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें अपन बात करते हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा यदि आप में से कोई प्रॉपर ज्योग्राफी का बंदा है तो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अवशेष।
अवशेष की यदि आपको बात बताऊं, मैंने शुरू में बताया था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये किसका अवशेष माना जाता है। आपको मैंने बताया था मारवाड़ी में कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो बाठाड़ो बाग है, और बाठाड़ो बाग धान वेरोई है कि क्या को बताया मैं, गोंडवाना लैंड को। तो ये किसका अवशेष माना जाता है, इसको गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। गोंडवाना लैंड का अवशेष, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो है इस भाग में कितने % जनसंख्या निवास करती है, यानी यहाँ पर राजस्थान के कितने, अर्थात यूँ कहें कि इस भाग में राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। यदि हम बात करते हैं क्षेत्रफल की कि इस भाग का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, इस भाग के क्षेत्रफल की यदि बात करें तो हमारे राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का कितना % भाग बनाता है, ये 9% भाग बनाता है, जो कि मैंने सामान्य परिचय में आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मित्रों जिलों की। जिले की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें कितने जिले आते हैं, 13 जिले आते हैं। इनको 3 भागों में अपन यदि बांटें तो भी आप वहाँ पर ये देख सकते हो कि उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तर वाले की अपन बात करते हैं तो उसमें जयपुर संभाग आ जाएगा 5, बीच वाले में अजमेर आ जाएगा, और नीचे वाले की अपन बात करते हैं तो उसमें सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, जलवायु की। यदि जलवायु की बात करें तो इस भाग में जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु कौन सी पाई जाती है, उपाद्र जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपाद्र जलवायु, ठीक है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि ये जो भाग है इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई। यदि यहाँ हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसकी एवरेज ऊंचाई है वो 930 मीटर है। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, ना ही ये किलोमीटर में है। इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि हम बात करते हैं इसके विस्तार की, विस्तार की बात मैं आपको 2 प्रकार से बताऊंगा। एक तो आपको बताई जाएगी पहले भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जिस प्रकार से ये आपकी अरावली पर्वतमाला है और यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। यदि मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार से ये आपका पूरा ये भाग है, और मैंने आपको अभी ये कहा कि ये अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इस प्रकार से आगे तक, यहाँ आप ये देखेंगे यदि हम भारत की बात करते हैं तो ये आगे इस प्रकार से विस्तृत है, और यहाँ पर हम बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पालनपुर से। कहाँ से, पालनपुर। पालनपुर कहाँ है, गुजरात में। एक बात तो ये। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं, आगे की यदि आपको बताएं तो ये आगे कहाँ तक जाती है, ये आगे रायसीना की पहाड़ी, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है राष्ट्रपति भवन के पास में, वहाँ तक ये क्या है, फैली हुई है, ठीक है। यदि हम बात करें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी टोटल जो लंबाई है ये आपकी कितनी है, 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर इसकी टोटल क्या है, लंबाई है। ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन है बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये तो हो गया इंडिया के संदर्भ में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसका विस्तार वो कौन कितने राज्यों में है। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन अरावली की लंबाई। यदि अरावली की लंबाई की अपन बात करते हैं तो ये है आपकी 692 किलोमीटर। उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान में लंबाई। यदि राजस्थान में लंबाई की बात करते हैं तो ये है 550 किलोमीटर। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और आती है, वो क्या है कि कुल लंबाई की
80% लगभग क्या है 80% क्या है राजस्थान में, कुल लंबाई की 80% भाग राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे यहाँ ये बात आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम बात करते हैं राजस्थान की, तो ये 550 किलोमीटर है। और राजस्थान में यदि मैं इसकी शुरुआत की बात बताऊं आपको, तो राजस्थान में ये कहाँ से स्टार्ट होती है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। राजस्थान में ये जो स्टार्ट होती है ये आबू से होती है। आबू है जो है कहाँ है, ये सिरोही में। एक बात ये होगी। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका एंड जो है वो कहाँ होता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये खेतड़ी सिंघाना जो है, कहाँ, खेतड़ी सिंघाना। खेतड़ी सिंघाना जो है ये कहाँ है आपका, झुंझुनू में। वहाँ तक इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। अब आप ये भी देखेंगे कि यहाँ जयपुर तक तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये क्या है, श्रृंखलाबद्ध है सांबर तक, लेकिन उसके बाद में क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विभाजित है। यहाँ एक चीज़ आप ये भी देखेंगे कि ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसकी यदि अपन बात करते हैं तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, आप इसको यदि इंडिया के संदर्भ में आप नीचे तक ले जाते हैं तो आप यहाँ ये देखेंगे कि इस साइड में नीचे तक ये जो आपका अरब सागर है, क्या है ये, अरब सागर। और अरब सागर में लक्षद्वीप है, आपको पता है, ठीक है ना। और वहां पर मिनिकोय द्वीप जो है उसका क्या माना गया, इसको विस्तार माना गया है। तो ये भी आप ध्यान करेंगे कि ये जो अरब सागर है या लक्षद्वीप की अपन बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये अरावली का पिता कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अरावली का पिता। तो मैं यहां लिख देता हूं अरावली का पिता। यदि अरावली के पिता की अपन बात करते हैं तो वो किसको कहा गया है, ये भी आप ध्यान करेंगे। अरब सागर नाम भी आ सकता है या फिर यहाँ पर लक्षद्वीप भी नाम आ सकता है, ये आप ध्यान करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। यदि आगे हम बात करें यहाँ पर इसकी दिशा की, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये अरावली पर्वतमाला जो है इसको आप 4 भागों में डिवाइड कीजिए, या यूँ कहें कि हमने राजस्थान के मैप के थ्रू पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। तो आप इस विस्तार को आप देखते हो, ये कौन सी दिशा होगी, इस विस्तार की यदि मैं बात बताऊँ आपको, या यूँ कहें इसकी दिशा की अपन बात करते हैं तो ये दिशा कौन सी होगी, ये आपकी है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से ये आपकी हो गई उत्तर पूर्व, अर्थात अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम में पालनपुर से लेकर के उत्तर पूर्व में रायसीना की पहाड़ी तक है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। टोटल लंबाई का लगभग 80% कहाँ है, राजस्थान में है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और भी बताएंगे, लेकिन पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में इसको मिटाते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके बाद में, मैं इसको मिटाऊंगा, केवल अरावली की बात करेंगे तो उसको रख लेंगे। अब दोस्तों अपन यहाँ ये देखेंगे कि ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसकी बात अपन जो कर रहे हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो अरावली है, इस अरावली के बारे में आपको ये पता होना जरूरी है कि इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है वो किस जिले में है। दूसरी बात आपको ये ध्यान करना है कि इसकी जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वो किस जिले में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपसे कर लिया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको याद भी रखेंगे। तो देखो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। यह आपकी अरावली पर्वतमाला है।
यहाँ आप ये देखेंगे इसकी दिशा की अपन ने बात कर ली कि किस प्रकार से इसका विस्तार है। ठीक है, एक चीज तो मैंने आपको ये बताई कि यदि हम बात करते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि सर्वाधिक विस्तार। सर्वाधिक विस्तार, यदि अरावली के सर्वाधिक विस्तार की अपन बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, न्यूनतम की अपन बात करते हैं तो इसका जो न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ है? अजमेर में। न्यूनतम विस्तार, इसके न्यूनतम विस्तार की बात करते हैं तो वो कहाँ? अजमेर में है। फिर हम बात करते हैं अगली, और वो करेंगे कि इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहाँ पर है। तो ये भी देखेंगे आप, सर्वाधिक ऊंचाई। सर्वाधिक ऊंचाई की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई अरावली पर्वतमाला की सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही। उसके बाद में हम बात करते हैं न्यूनतम ऊंचाई। न्यूनतम ऊंचाई, यदि न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो आपको पता ही होगा कि सबसे जो कम ऊंचाई वाला भाग है वो कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ? अजमेर में। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, ये प्रश्न और दूसरे तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। वो क्या पूछा जा सकता है? सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? तो आपको पता है गुरु शिखर, और ये नाम नहीं आता है। यदि आ जाए माउंट आबू तो माउंट आबू हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे नीचा पॉइंट। सबसे नीचे पॉइंट की बात करते हैं तो पुष्कर घाटी है अजमेर में। कौन सी? पुष्कर घाटी। और ये पुष्कर घाटी जो है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही आता है और सबसे नीचा भाग है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या देखना है कि ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसमें हम उच्चावच के आधार पर इसको क्या करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसमें क्या होता है कि अरावली की जो ढलान है, अरावली के ढालों पर किसकी खेती की जाती है? मक्का की। ये प्रश्न ध्यान कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मक्का की खेती की जाती है। दूसरी बात, ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की अपन बात करें तो ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? धात्विक खनिज। दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ और देखेंगे कि ये जो भाग है आपका, इस भाग की यदि अपन बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है उस पार्ट में आप देखेंगे धात्विक खनिज की अपन बात करें तो सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, तांबा आ जाता है, लोहा आ जाता है, ये आ जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूँ, यदि अरावली की अपन बात करें तो इसकी आकृति आपको किस प्रकार दिखाई देती है? इसकी आकृति जो है वो कान के समान दिखाई देती है। ये इसलिए इसको कर्णवत बोलते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि यदि अपन इस प्रकार से चार, ये कोई राजस्थान है चतुर्भुजाकार, तो ये बीच में इस प्रकार से ये कर्ण के रूप में है तो इसको क्या बोल देते हैं? कर्णवत बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? कर्णवत। तो यहाँ पर इसकी तुलना यदि मैं आपको बताऊं, यदि मैं इसकी तुलना करूं, तुलना की अपन बात करते हैं तो ये यूएसए जो है, इस यूएसए के अपलेशियन पर्वत से होती है। अपलेशियन पर्वत, यानी इसकी तुलना किससे की गई है? यूएसए के अपलेशियन पर्वत से। साथ ही साथ ये जो है इसकी आकृति क्या है? अंग की अपन बात करें तो कान के समान, ठीक है ना। और कान के समान होने के कारण से इसको क्या बोला गया है? कर्णवत। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कर्णवत, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं कि ये जो आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इससे अरावली पर्वतीय प्रदेश को उच्चावच के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उच्चावच
के आधार पर प्रकार, उच्चावच के आधार पर यदि प्रकारों की अपन बात करें तो 3 भाग हैं इसके। एक आपका है सबसे पहले उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, तीसरा है दक्षिणी अरावली। इस प्रकार से दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पर इनको उच्चावच के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये हो जाएगा नंबर 1, फिर ये नंबर 2, फिर ये नंबर 3। इस प्रकार से इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात और भी बताता हूँ, वो ये है कि ये जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला इसके संदर्भ में प्रश्न आता है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है समय के अनुसार। इसके बाद में ये क्या है? वलित। जब इसका निर्माण हुआ तो ये क्या थी? वलित थी। ठीक है। और वर्तमान की अपन बात करें तो वर्तमान में क्या है? ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पर्वतीय भाग में क्या हुआ? अन्नाच्छादन की प्रक्रिया हुई, जिसके कारण से क्या हुआ? जो मुलायम भाग था वो मुलायम भाग तो क्या हो गया? कट करके चला गया, पवनों के द्वारा मान लीजिए या फिर आप जल के द्वारा मान लीजिए। लेकिन जो बाकी बच गया वो एक अवशेष के रूप में रहा, अवशिष्ट के रूप में रहा। इसलिए अरावली पर्वतमाला जो वर्तमान में है वो क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है ये? अवशिष्ट। ये तो वर्तमान में है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। ये जब निर्माण हुआ उस निर्माण के समय था, और ये अपन बात करते हैं समयानुसार कि समय के अनुसार ये क्या है? ये विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। लेकिन अब ये वलित फोल्डिंग माउंटेन नहीं है, अब तो क्या है? ये अवशिष्ट पर्वत है। तो ये दोस्तों आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। हम बात करते हैं आगे इसके 3 पार्टों की। देखिए, यदि हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 ये वाला पार्ट, तो ये मुख्य रूप से आपका जयपुर संभाग है, इसमें विस्तृत है, जिसमें आपका इधर सीकर झुंझुनू आ जाएंगे, इधर आपका अपन बात करते हैं अलवर आ गया, जयपुर आ गया, दौसा आ गया। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में फैला हुआ है। और यहाँ सबसे ऊंची चोटी की अपन बात करते हैं तो इस भाग की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ है, इसकी ऊंचाई की अपन बात करते हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। कितनी है? ये मीटर में है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसकी यदि बात करें तो वो है गोराम जी, अजमेर में है। ठीक है। और यदि अपन बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई, इसको टोडगढ़ भी नाम दिया गया है, टोडगढ़। इसकी ऊंचाई की अपन बात करें तो इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। ठीक है। ये आप ध्यान कर लेना, इसकी तुलना किसी की? ये अपलेशन पर्वत, ये कर्णवत है, कर्ण के रूप में फैला हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी। यदि इसकी बात करें तो दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड जो हैं इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इसको कहा था संतों का शिखर। क्या कहा था? संतों का शिखर। यदि हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की तो ये है आपकी 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वहाँ 1722 ऑप्शन में नहीं था, 1727 दिया हुआ था, तो 1727 होगा। उसके बारे में बताया गया कि इस के ऊपर, यानी ये गुरु शिखर जो चोटी है इसके ऊपर एक दैत्रात्रेय ऋषि का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। तो 5 मीटर वो इसमें जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 1727 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी अरावली की कौन सी है, और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो आपको पता होना जरूरी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आपको आगे बताते हैं।
देखिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अपन कि जो चोटी है उसके बारे में कि भाई ये चोटी कहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ तो आपको बताता हूँ इसकी जो ट्रिक है उसके अनुसार। दूसरी बात, उस ट्रिक के अनुसार फिर आप देखेंगे चोटी। ठीक है, कोई बात नहीं, टेढ़ी जाती है तो। चोटी के बाद में फिर अपन देखेंगे कि इसकी ऊंचाई है वो कितनी है। ऊंचाई के बाद में हम देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है, जिला। तो देखो दोस्तों, यहाँ सबसे मेन बात आती है उसके बारे में। ध्यान से सुनेंगे आप, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, ट्रिक के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करेंगे। गुरु से दिल से, गुरु से दिल से जरा आशा रखो तारा। फिर एक नाम और भी जोड़ना है इसमें, बोली राज। तारा बोली राज, इसका मतलब ये आपकी जो चोटियां हैं उन चोटियों के बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ बता दिया है। अभी आप याद कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। गुरु से दिल से जरा आशा रखो तारा बोली राज। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हम देखते हैं ये आपकी क्या हो जाएगी, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात मैंने आपको बता दी भी, कितनी, 1722 मीटर। ये सारी की सारी मीटर में है, ये आप ध्यान कर लेना। ठीक है, उसके बाद में ये है कहाँ, ये आपकी सिरोही में है। ये भी प्रश्न आता है। नंबर 2, शेर की बात करते हैं। शेर, ये कौन सी चोटी है, शेर। शेर की अपन बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1597। कितनी है, 1597 मीटर। ये भी कहाँ, सिरोही में। उसके बाद में अपन बात करते हैं दिलवाड़ा। दिल से का क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा। ये भी आपकी कहाँ है, सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर स्थित सिरोही में। उसके बाद में हम बात करते हैं जरा का मतलब जरगा। जरगा की बात करते हैं, ये आपके उदयपुर में है। ठीक है, और इसके बाद में इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपके है 1431 मीटर, और है कहाँ, उदयपुर। ओके, फिर आशा की बात करते हैं तो आशा हो जाएगा अचलगढ़। अचलगढ़ है, ये सिरोही में है, और ये 1380 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर, 1380। कहाँ पर है ये, सिरोही में। उसके बाद में ये आपकी अपने वाली रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। और हम बात करते हैं ये कहाँ है, आपकी सीकर में। फिर हम बात करते हैं खो से। खो की बात करते हैं तो ये खो कहाँ पर है, जयपुर में है, और 920 मीटर, और है कहाँ, जयपुर में। फिर ये तारागढ़ आपको पता ही है कहाँ पर है, ये आपके अजमेर में है। ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 873 मीटर है, 873 मीटर, और ये है कहाँ, आपकी अजमेर में। उसके बाद में बोली से अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा बिलाली। क्या हो जाएगा, ये बिलाली। और बिलाली जो चोटी है ये आपकी कहाँ है, ये अलवर में है, 755 मीटर ऊंची है, अलवर। फिर राज की अपन बात करते हैं तो रोज लिख दो से, फिर बोली रोज की अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका रोजा भाकर। और ये आरएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये है कहाँ पर, आपकी रोजा भाकर आपकी जालोर में है। कहाँ है ये, जालोर।
तो दोस्तों ये आपको चोटियां बताई हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको ये पता रखना जरूरी है, इसलिए ये मैंने आपको क्रम से बता दिया है। गुरु से दिल से जरा आशा रखो, तारा बोली रोज। क्या कहा कि गुरु से जरा आशा रखो, तो तारा क्या बोली? रोज। ठीक है, उसके बाद में मैं छोटी सी बात आपको और बताता हूं, और वो लेते हैं अपन पठार। पठारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार ये आपको पता है कि कहाँ है? ये सिरोही में है, 1360। ठीक है ना, ये है कहाँ पर? सिरोही। कितने मीटर ऊंचा है? 1360 मीटर। उसके बाद में नंबर 2 में आता है आबू का पठार। आबू का पठार ये भी कहाँ है? सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1200 मीटर। हालांकि ये कोई नहीं पूछेगा आपको, फिर भी पता रखना ज़रूरी है। नंबर 3 में आता है भोराट का पठार। भोराट का पठार। भोराट के पठार की बात आपको बताऊं तो इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये है कहाँ, कि उसके यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं आपको पहले बताऊं ट्रिक के अनुसार, यदि आप याद करते हैं तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुंभ का मेला भरता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाई है यहाँ पर भरगो कुंभ। भरगो कुंभ। या फिर दूसरी ट्रिक कुंभा की गाय भर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और अमूमन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान करना है कि ये क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका गोगुंदा से, गोगुंदा से लेकर के, और अपन बात करते हैं कुंभलगढ़। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। बस प्रश्न यही बनता है, यही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप ये ध्यान करेंगे, कुंभलगढ़, गोगुंदा, और भर का मतलब भोराट का पठार। भर का मतलब भोराट का पठार, गो का गोगुंदा और कुंभलगढ़। एक तो ये हो गया। एक मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर नंबर 4 जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा था, वो है आपका ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान कर लेना। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, भैंस के ऊपर बीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये कुंभा गाय भर आ गया ना, वैसे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? ये चित्तौड़ में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। भैंसरोडगढ़ आपको पता है, मैंने लिख दिया है। तो भैंसरोडगढ़ से लेकर के और अपन बात करते हैं कहाँ तक? बिजोलिया, भीलवाड़ा। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा के मध्य का पठारी भाग। ठीक है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठारी भाग को क्या कहा जाता है? ऊपर माल का पठार कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो दोस्तों आप इसको याद करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं लसाड़िया का पठार। ये भी आया हुआ है, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार ये कंपटीशन में आया हूँ, आपको बताऊं उदयपुर में क्या है? जयसमंद झील है। क्या है? जयसमंद झील। जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में। और जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में। अब लास्ट आपका है वो है देशहरो। देशहरो की बात करते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट जो है आपका 6 नंबर देशहरो। देशहरो की अपन बात करेंगे तो ये उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? जरगा और रागा पहाड़ियाँ। उनके मध्य में जो फैला हुआ हरा भरा भाग है वो क्या कहलाता है? देशहरो। तो ये मैं लिख देता हूँ, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा
पठारी भाग, पठारी भाग। ये जो मैंने 6 लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।